नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिवादन करता हूं। राहु के गोचर की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। 9 सितंबर से राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहते हुए तुला नवमांश में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में यह 8 जुलाई से प्रवेश किए थे, परंतु अभी तक यह वृश्चिक नवमांश में गोचर कर रहे थे। वृश्चिक राशि मंगल देव की राशि है। मंगल और राहु का कोई आपस में मैत्री संबंध नहीं होता, इसलिए राहु का इतना सुखद फल शायद कुछ जातकों को नहीं मिल पा रहा था। राहु का तुला नवमांश में कल से प्रवेश करना इस मायावी ग्रह का शुक्र की राशि में प्रवेश करना, आपको बताना चाहता हूँ, शुक्र की वृषभ राशि में राहु उच्च के होते हैं और तुला राशि तुला नवमांश में राहु के फल को जानेंगे इस वीडियो से। आपके सप्तम भाव में यूँ तो गोचर कर रहे हैं। आपकी लगन कुंडली की बात करें तो आपकी राशि की बात करें, आपके राशि चार्ट से, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों। आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन पर भी आधारित रहेगी। राहु सप्तम भाव में काफ़ी महीनों से गोचर कर रहे हैं और अगले मई 2025 तक सप्तम भाव में रहेंगे और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 16 मार्च 2025 तक रहेंगे। तो तुला नवमांश में कल से इनका प्रवेश, शुक्र की राशि तुला में प्रवेश बहुत लाभकारी रहने वाला है। एक तो शनि के नक्षत्र में पहले से ही प्रवेश किए हुए, अब शुक्र के साथ भी राहु का संबंध हो जाएगा। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा कि कोई ग्रह अगर वह कमज़ोर है लगन में, लगन चार्ट, अपनी कुंडली का जो पहला आपका चार्ट होता है उसे लगन चार्ट कहते हैं, अगर उसमें कमज़ोर है परंतु वही ग्रह नवमांश में स्ट्रोंग है, फॉर एग्जांपल लगन चार्ट में वह नीच राशि का है, शत्रु राशि का है, परंतु नवमांश चार्ट में उच्च का हो जाता है, अपनी राशि में हो जाता है या इवन मित्र क्षेत्रीय हो जाता है, तो वह ग्रह बुरा फल तो नहीं देता, वह नीच भंग राजयोग तक बना देता है। अगर लगन में नीच का हो और नवमांश में उच्च का हो या स्वग्रही हो तो इसे हम कहते हैं वह ग्रह राजयोग कारक हो जाता है, सुखद फलदायी होता है। इसी तरह से राहु का शत्रु नवमांश से निकलकर, मंगल के नवमांश से निकलकर तुला नवमांश में प्रवेश करना कल से 9 सितंबर से आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद समाचार इसलिए है क्योंकि राहु ने सप्तम भाव के फल तो देने ही होते हैं, परंतु यह शनि के भरपूर फल देगा। शनि के नक्षत्र में है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का अद्भुत नक्षत्र है। जो जातक इस नक्षत्र में पैदा होते हैं वह विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, प्रतिभावान होते हैं, समाज में उनकी प्रतिष्ठा कायम रहती है, लोगों के काम आने वाले होते हैं। इससे लोग उनकी कदर करते हैं, उच्च पद आसीन होते हैं, कामयाब होते हैं। ये लोग ऐसी आत्माओं में शुमार होते हैं जो इस धरा पर दूसरों का कल्याण करने के लिए आया करती हैं। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र बहुत अद्भुत और बहुत कामयाब लोगों का नक्षत्र हुआ करता है। उस नक्षत्र में राहु का गोचर और राहु आपके केंद्र भाव में। आपको बता दूं, राहु जैसे ग्रह केंद्र त्रिकोण में तो अच्छा फल दिया ही करते हैं, यह उपचय स्थानों में 3, 6, 10, 11 भावों में भी अच्छा फल देते हैं क्योंकि यह क्रूर ग्रह है। परंतु अभी केंद्र में है, आपके सप्तम भाव में है, गुरु की राशि में है, परंतु शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने से और अब शुक्र के नवमांश में प्रवेश करने से कैसा फल देते हैं इसके ऊपर हम टिप्पणी करते हैं दोस्तों।
देखिए, शनि की बात करें, शनि का नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, छठे भाव में बैठा हुआ शनि। सबसे पहली बात ये आपको बता दें, अगर आपको अभी तक कोई अवरोध आ रहे थे कार्यस्थल में, सर्विस का भी भाव है छठा भाव। छठा भाव आपकी नौकरी का भी है। अगर आपकी नौकरी में कोई अवरोध थे, क्योंकि अभी तक वृश्चिक नवांश में रहे हैं कल तक, तो मित्र क्षेत्रीय हो जाएंगे D9 चार्ट में, तो राहु का सुखद फल मिलेगा। तो नौकरी में हालांकि छठे भाव में शनि बैठे हैं, ये अपने आप में ही सूचित करते हैं कि मैं आपके लिए राजयोग कारक हूँ। 29 मार्च 2025 तक शनि राजयोग कारक हैं, परंतु हम बात कर रहे हैं राहु की, राहु के गोचर की। राहु ने संबंध शनि से बनाया हुआ है 8 जुलाई से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आने के कारण। अब शुक्र के नवांश में होने के कारण शनि के फल तो देंगे, शुक्र के भी फल देंगे। तो आपकी नौकरी में तरक्की की संभावनाएं, पारिवारिक रिश्ते खास तौर से मधुर होंगे, क्योंकि शुक्र द्वितीय भाव का भी मालिक है। तुला राशि दोस्तों आपके सेकंड हाउस में भी आती है। आप देख रहे हैं तुला राशि आपके सेकंड हाउस में है, तो राहु ने तुला नवांश में आने के पश्चात सेकंड हाउस को भी सुखद करना है। धन की स्थिति बेहतर होगी, पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे, चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ेगी। शनि का फल यहाँ पर कई गुना बेहतर हो जाएगा, राहु का प्रभाव क्योंकि शनि भी देंगे। तो छठे भाव से हम कोर्ट कचहरी, कर्जा, दुश्मनी इत्यादि का भी विचार किया करते हैं। इस अवधि में आपकी सेहत अच्छी रहेगी, दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। सबसे बड़ी बात, दाम्पत्य जीवन में और भी मधुरता आ जाएगी, और भी मिठास आ जाएगी। शुक्र ग्रह ही दोस्तों भौतिकता का ग्रह है, ये ग्रह प्यार मोहब्बत का ग्रह है। और 7वें भाव में बैठकर राहु शुक्र से संबंध बनाए तो निश्चित तौर से आपके संबंध स्त्री वर्ग से बेहतर होंगे, अपनी पत्नी से खासकर बेहतर होंगे। अगर आपके कार्यस्थल में आपका बॉस स्त्री है, विपरीत लिंग का है, तो आपको लाभ होगा, आपकी प्रमोशन की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। शनि ये बता ही रहे हैं, छठे भाव में बैठे हुए शनि आपको तरक्की देने के मूड में आए हुए हैं। हो सकता है किसी को अगले महीने मिल जाए 3 अक्टूबर के पश्चात। 3 अक्टूबर को क्योंकि शनि भी राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, शतभिषा नक्षत्र में। शनि का राहु के नक्षत्र में 3 अक्टूबर से प्रवेश करना और राहु का शनि के नक्षत्र में पहले से ही गोचर, और कल से तुला नवांश में और भी सुखद स्थिति में राहु का आ जाना, तो आपके लिए संभावनाएं, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे कोई भी व्यापार करते हो, सप्तम भाव क्योंकि व्यापार का है, खासकर अगर आप शुक्र से संबंधित कोई व्यापार कर रहे हैं, शनि से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि राहु का संबंध शुक्र और शनि से हो जाएगा, उसमें आपको सफलता, तरक्की, ऊंचाइयां मिलेंगी, नए कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे। शुक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि भाग्य स्थान में पड़ती है, आपका भाग्य साथ देना शुरू कर देता है। हालांकि शनि के कारण भाग्य प्रबल होना चाहिए। चलिए, अगर जिन जातकों के अभी काम अधूरे हैं, जिन्हें अभी एहसास नहीं हुआ कि शनि छठे भाव में आकर कोई तरक्की नहीं दिए, कोई सफलता नहीं दिए, कोई ऐसा मांगलिक कार्य नहीं हुआ आपके घर परिवार में, तो ये संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं राहु के तुला नवांश में आने के कारण। शुक्र की दूसरी राशि में बता रहा था भाग्य स्थान में पड़ती है, तो भाग्य आपका प्रबल होता है, दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी। विदेशों से लाभ, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने से आपको लाभ। अगर पहले से ही मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज कर रहे हैं, विदेशी कंपनियों में कामकाज कर रहे हैं, तो आपकी तरक्की की संभावनाएं, आपको अच्छे अच्छे प्रपोजल्स मिलेंगे। विदेश यात्रा के योग प्रबल हो जाते हैं 9 सितंबर से।
99% आपके चांसेस प्रबल हो जाते हैं, वीजा इत्यादि लगने के योग बनते हैं, ग्रीन कार्ड रिलेटेड इशू हैं जो भी, उनका सोल्यूशन मिलने के योग बन जाते हैं, पिता की तरक्की के योग बन जाते हैं, धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। शुक्र के नवमाश में राहु का गोचर, सौंदर्य प्रसाधनों के प्रति आपका झुकाव हो जाएगा, आप संसारिकता को भोगने वाले होंगे, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। ये फेस्टिवल सीजन आपका खास सुखद रहने वाला है। कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, मॉडलिंग, ज्वेलरी, फिल्म लाइन, लग्जीरियस प्रोडक्ट्स का सेल परचेज, गाड़ियों का सेल परचेज, वाहनों का सेल परचेज, खासकर कारों का सेल परचेज, जो भी बैंक्वेट हॉल चलाते हैं या इवेंट मैनेजमेंट के कामकाज करते हैं, उनके लिए सुखद स्थितियां होने वाली हैं, क्योंकि शुक्र इनके कारक हैं, इन प्रोफेशंस के जो मैंने अभी गिनाए। आप अच्छे आर्टिस्ट साबित होंगे, आपका इमेजिनेशन 7वें आसमान पर होगा, आप अच्छी कलाकृति बना सकते हैं, क्रिएट करेंगे, अच्छा लिखेंगे जिसकी वाहवाही होगी। आप में कलात्मक जो गुण हैं वे निखर कर आते हैं। वैसे भी आपको बता दूं, शुक्र की राशि में जब भी कोई ग्रह हो, अब राहु तुला राशि में नवमाश में है, अगर लगन चार्ट में भी आपके कन्या लगन का अगर चार्ट है, कन्या राशि का चार्ट है, आप अपना हॉरोस्कोप निकाल कर देख लीजिए। आपके हॉरोस्कोप में अगर तुला राशि में कोई ग्रह बैठा है तो आप किस्मत वाले हैं, क्योंकि वह ग्रह शुक्र का फल भी तो देगा। जिस ग्रह की राशि में कोई ग्रह होता है उससे प्रभावित तो होता ही, ये बेसिक सूत्र है। अगर आपकी कुंडली में गुरु की राशियों में, मीन राशि में या धनु राशि में ग्रह बैठे हैं, तुला राशि में, वृषभ राशि में, इन चारों राशियों में से एक या दो राशि में भी अगर कोई ग्रह बैठे हैं तो आप किस्मत लेकर आए हैं, क्योंकि शुक्र और गुरु बहुत शुभ प्लैनेट हैं। इनकी राशियाँ खाली नहीं होनी चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता। इसी तरह नवमांश में भी, चलिए लगन खाल में नहीं है कोई ग्रह इन राशियों में, अगर नवमांश में है, जैसे कि अभी राहु की ही बात कर रहे हैं, तुला नवमांश में आ रहे हैं, क्योंकि चलिए राहु तो शुक्र का मित्र है, वृषभ राशि में तो राहु उच्च का होता है, तो यहाँ पर राहु ने तो बहुत अच्छा फल देना, खासकर दाम्पत्य जीवन में, व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं। 7th हाउस व्यापार का भी, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में बहुत ज़्यादा तरक्की के योग बनते हैं। वो तो शनि ही अपने आप में इंडिकेट करते हैं दोस्तों। वैसे भी शनि राहु का संबंध 3 अक्टूबर से भी हो जाएगा, तो राहु और भी अच्छा फल देगा, बहुत बेहतर स्थिति। वैसे भी राहु की 3 दृष्टियाँ देख लो, 11वें भाव के ऊपर इस क्रूर ग्रह की दृष्टि, तो आपका कॉन्टैक्ट सर्कल काम आता है, मित्रों की मदद मिलती है, स्त्री वर्ग की खास मदद से आपके रुके कार्य संपन्न होंगे, स्पाउस का साथ मिलेगा, स्पाउस की तरक्की के योग, अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी मदद मिलेगी। लगन के ऊपर प्रभाव इस राहु का तुला नवमांश में होने से सुंदरता की तरफ आपका झुकाव हो जाएगा, आपकी लव लाइफ श्रेष्ठ रहेगी, कला प्रेमी हो जाएंगे, जिंदगी में एक सलीका आ जाएगा, जिंदगी में आप जिंदगी की बारीकियों को समझने वाले होंगे, बहुत सुखद एहसास होगा जिंदगी का, एक स्वर्ग रूपी, जैसे कहते हैं ना, स्वर्ग इस धरा पर आपके लिए उतरने वाला है। शुक्र, कम मत आंकिए इस गोचर को राहु के, कम मत आंकिए इस राहु के गोचर को। तुला नवमांश में राहु का बैठना और राहु का केंद्र में बैठकर लगन को देखना, केतु को प्रभावित करना, केतु भी यहाँ पर सुखद हो जाता है, केतु भी सुखद फल देने वाला हो जाता है। राग द्वेष छल से, नेगेटिविटी से आप कोसों दूर रहेंगे, एक मन में अजब सी शांति रहेगी,
एक मन में अजब सी पॉजिटिविटी रहेगी। आपको संसार एक हरा भरा सा सुंदर सा लगने लग जाएगा। ये दुनिया बहुत लुभावनी लगने लग जाएगी। लोग बहुत अच्छे लगने लग जाएंगे। ये राहु है, माया है। शुक्र की राशि में राहु हो और आपके लगन को सप्तम भाव को प्रभावित करे तो आपका प्यार मोहब्बत का जीवन तो निश्चित तौर से खास होगा। दाम्पत्य जीवन खास होगा। व्यापार में वृद्धि खास होगी। ऊंचाइयां खास होंगी। खास समय शनि की बदौलत है। कारण शनि ही होते हैं। शनि कुंडली बना लिया करें। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं दोस्तों, शनि को पहले भाव में रखिए और देखिए 4, 8, 12 भाव में 4, 8, 12 भावों में शनि से कोई क्रूर ग्रह तो नहीं है। अगर हैं तो उनका तय जिंदगी उपाय करिए। एकाध ग्रह जो बैठा है उसके उपाय करने लाजमी है। शनि से, जी हाँ, शनि कुंडली कहते हैं इसे। देखिए अब इस बात को लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे जल्दी जल्दी। एनीवेज, अच्छी बात को फैलाना चाहिए, फैलनी चाहिए अच्छी बात। जो मैंने एक्सपीरियंस की हुई बातें वो शेयर कर रहा हूँ। After 30 years of experience and research in astrology, I used to tell sutras in these videos. Anyways, आपके लिए राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहते हुए अब और भी सुखद होने वाला है। तुला नवांश में आपके धन की स्थिति, पारिवारिक स्थितियां बेहतर, भाग्य साथ देगा, विदेशी कामकाज में सफलता और पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य जीवन खास सुखद, व्यापार में उन्नति, छोटी बड़ी यात्राएं होंगी जो लाभान्वित कर जाएंगी। भाई बंधुओं का साथ मिलेगा, मित्रों का साथ मिलेगा, अड़ोसी पड़ोसियों का साथ मिलेगा और आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करने जा रहे हैं। कोई बड़ा उच्च पद आपको मिलने जा रहा है। कोई बड़ी अचीवमेंट जो शायद कई बार आप ख्वाब में भी सोच नहीं पाते, उस तरह के प्रोजेक्ट को आप शेप देने जा रहे हैं दोस्तों। उस तरह के बड़े प्रोजेक्ट को आप क्रियान्वित करने जा रहे हैं। ये मकान बनाना भी हो सकता है, ये कला से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, ये कोई आपकी इच्छा, दबी हुई इच्छा रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है। कुछ भी ऐसा बहुत बड़ा आप कर सकते हैं क्योंकि 2 ग्रह आपसी संबंध में हैं। शुक्र का साथ है जो भाग्य स्थान का भी मालिक है, धन भाव का तो मालिक है। दोस्तों अति श्रेष्ठ है। आपको कोई उपाय की, कोई रेमेडी की ज़रूरत है ही नहीं। फिर भी अगर आपकी दशा अंतर्दशा अशुभ ग्रहों की है तो उस हिसाब से आप कोई रेमेडी कर सकते हैं। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू।